अपना कितना ही मंथन करे कुछ निकलने वाला नहीं। खारा ही पानी है, या उसके लिए मीठा पानी बता दिया वहाँ पर, वैकुंठ में कोई है ऐसा। तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते। यहाँ अमृत का अर्थ है न मृतम अमृतम, मृत्युग्रस्त नहीं है। हाँ, अमृतम का वो प्रसिद्ध अमृत नहीं लेना, पीने का कोई अमृत। समुद्र मंथन किया और कहते हैं अमृत निकल आया, देवता और असुर दोनों ने झगड़ा उड़ा करके पी लिया, तो गिरा दिया। वो सब अमृत नहीं। यहाँ पर अमृतम अमरण धर्म, मृत नहीं होता है, मरण नहीं होता, उसको अमृतम बोलते हैं। वो कौन? वही ब्रह्म है अमृत, बाकी सब मृत है, सब नष्ट होता है, पूरा संसार नष्ट हो जाता है। एक अविनाशी कौन? श्रुति में बतला दिया, अविनाशी व अरे अयम आत्मा अनुच्छेद्य धर्म, बृहदारण्य का मंत्र है। अविनाशी व अरे अयम आत्मा, ये जो आत्मा है ब्रह्म है, अविनाशी है, अनुच्छेद्य धर्म, उसका उच्छेद नहीं होगा कभी भी। जैसा अब है वैसे पहले था, आगे भी वैसा ही रहेगा ब्रह्म, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अनुच्छेद्य धर्म ये। तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवम अमृतम उच्यते। और आगे बोलते हैं तस्मिन् लोका श्रद्धा सर्वे, उसी में सब लोग श्रद्धा आश्रित है, वो ब्रह्म में। अमृत बोलो ब्रह्म बोलो कि उसी पर आश्रित है। भूर्भुवा स्व महाजना तप सत्यम, ऊपर तक अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पातल, नीचे के 7 लोग, ऊपर के 7 लोग। तस्मिन् लोके श्रद्धा सर्वे तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तस्मिन् लोके, तस्मिन्, अच्छा, तस्मिन् लोके श्रिता सर्वे, तस्मिन् लोका श्रद्धा सर्वे, आगे के साथ जोड़ देना उसको। उसी में ये सब लोग आश्रित है। श्रित माने आश्रित, उस ब्रह्म में सारा जगत आश्रित है। तदेव शुक्रम, शुक्रमिति शुभ्रम, शुक्र का अर्थ भाष्यकार ने किया, शुक्रम माने शुभ्रम, शुभ्र माने दोष रहितम, अत्यंत शुद्ध, शुभ्र, दोष रहित, उसके अंदर कोई मैल वैल कुछ नहीं है, शुभ्र हो गया, शुद्ध हो गया। तदेव शुक्रम, और उसी को ब्रह्म बोलते हैं, तद ब्रह्म। और तदेव अमृतम, उसी को अमृत बोलते हैं। हाँ, अमृत सुनकर कहे नहीं समझना कोई पीने की वस्तु वहाँ मिलेगी। अमृत माने जहाँ पर मृत्यु दोष नहीं है, मृत्युग्रस्त नहीं होंगे। अमृतम उच्यते तस्मिन् लोका श्रद्धा सर्वे। और परिचय देते हैं विशेष, उसी ब्रह्म में सब लोग आश्रित है, पूरा संसार उस ब्रह्म में। तस्मिन् लोके श्रद्धा सर्वे। भूर्भुवः स्वः महाजना तपः सत्यम, ऊपर के लोग। अतल वितल सुतल रसातल तलातल पाताल, ये जो है नीचे का लोग, को आगे बाजू का को, सब के सब उसी पर आश्रित है। किस पर? ब्रह्म पर, ब्रह्म में आश्रित है। तस्मिन् लोकाः, के लोकाः? अतल वितल आदयः, भूर्भुवस्वरादयः, ये जितने भी कितने कहाँ तक है लोग है, कोई ठिकाना थोड़ा ही है। आप जितने देखते हैं तारे, उससे भी आगे उतने और मिलेंगे और मिलेंगे। सब लोग परलोक जो है ना, सब उसी एक ब्रह्म में, अस्तिवादी प्ररूप ब्रह्म में है। तस्मिन् लोका श्रद्धा सर्वे तदुनात्येति कश्चन। उसको पार करना ये किसी के लिए संभव नहीं। ये जो व्यापक जो परब्रह्म है, उसको पार करके और आगे आप बढ़ना चाहें तो आप पार नहीं पा सकेंगे, चाहे कितना ही बड़ा भारी ब्रह्मवेत्ता बन जाए, लेकिन वो पार नहीं पाएगा। ब्रह्मवेत्ता भी इतना सीमित बैठा हुआ है, वो कहाँ से पार होगा दुनिया से। तस्मिन् लोका श्रद्धा सर्वे तदुनात्येति कश्चन, वह अत्येति, अत्येति करते अतिक्रमण करके आगे बढ़ जाए, नहीं होगा। कश्चन माने कोई भी नहीं, कश्चन। एतद्वै तत्, ये है ब्रह्म, ये जो बतलाया यही है ब्रह्म, ये तद्वै तत्। मंत्र बोल दो। ऊर्ध्वमूलो अवाक् शाखः, ऊर्ध्वमूलो अवाक्
अश्वत्थः सनातनः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद्वै तत् अगला मंत्र चलाना की बात यही भाष्य करेंगे। हाँ भाष्यम, भाष्य भी पढ़ लो। तूलावधारणेनैव मूलावधारणं वृक्षस्य क्रियते लोके यथैवं संसारकार्यवृक्षावधारणेन तन्मूलस्य ब्रह्मणः स्वरूप अवधिधारयिषया इयं षष्ठी वल्ली आरभ्यते। ये छठी वल्ली प्रारंभ हो रही है। तो अवधिधारयिषया अवधारण करने की इच्छा से, निर्णय देने की, निर्णीत अर्थ लाने के लिए अवधारण करना। अवधिधारयिषया सन्नंत प्रयोग कर लिया भाष्यकार ने। अवधारण करने की निश्चित रूप से, ये इदमित्थम ऐसे निश्चित रूप से बतलाने के लिए अयम मंत्र, ये मंत्र है। यहाँ तक पढ़ा है स्वामी जी। वो भाष्य किया देखो अभी वही है यहाँ पर है। तूलावधारणेनैव मूलावधारणं वृक्षस्य क्रियते, यहाँ से शुरू है। तूल से मूल की ओर जाना पड़ेगा। पहले तूल देखेंगे, मोटा मोटा जो है पहले, और उसके बाद में सूक्ष्म सूक्ष्मतर बाद में होगा। तूल माने जो अधिक बात को इसने बहुत तूल कर दिया मतलब स्थूल को तूल शब्द बोल दिया, तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तूलावधारणे, लेकिन उससे मूल का अवधारण हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा। तूलावधारणेनैव मूलावधारणं वृक्षस्य क्रियते लोके। वृक्ष के मूल देख करके बताएंगे कैसा होगा। आम का पेड़ का मूल देख के बताएंगे, बहुत विशाल होगा। मूल को देखे निश्चय कर सकते हैं। और ये छोटे छोटे घास को लगा दिया, कहेंगे जो इतना ही बढ़ने वाला है, कोई आगे बढ़ने वाला नहीं है, कोई घास लगा दिया तो ये आम के पेड़ जितना, तो कोई घास थोड़ा ही होता है। तो तूलावधारणे व मूलावधारणम, तूलावधारण से मूल का अवधारण निश्चय। अवधारण का अर्थ है कहाँ गया भाई वो। तूलावधारणेनैव मूलावधारणं वृक्षस्य क्रियते, वृक्ष का उसे से अंदाजा लगाया जाता है। लोके यथा जैसे, एवं संसार कार्य वृक्षावधारणेन, संसार रूपी जो कार्य है कितना बड़ा भारी है। अब इसको बनाने वाला कितना बड़ा होगा देखो। घोर भुआ स्व महाजन तप सतम आकाश, दूसरा आकाश, तीसरा आकाश, चौथा आकाश, 7 आसमान ऊपर, और नीचे भी उतना ही अतल पितल के बीच में एक छोटा सा इतना ये पृथ्वी है। तूलावधारणेनैव मूलावधारणम, भरे तूल को समझ लो, इसी से आप मूल का भी पता लगा सकेंगे। एक छोटा सा बीज है, उसके अंदर ऐसी परमात्मा शक्ति, पूरे का पूरा वृक्ष खड़ा हो जाता है। कितना बड़ा भारी बीज है, इतना छोटा सा। वो क्या, उतनी शक्ति उस बीज के अंदर है। इसी प्रकार परमात्मा में इतनी शक्ति है कि पूरे संसार को भर डाला। उससे अंदाजा करो कि परमेश्वर कैसे है। परमेश्वर, ये परमेश्वर नहीं। मूलावधारणं वृक्षस्य क्रियते, इसलिए भाष्यकार ने जोड़ दिया वृक्षस्य, और किसी का नहीं। वृक्षस्य क्रियते लोके यथा एवं संसार कार्य वृक्षावधारणेन, संसार का कार्य है वृक्ष, संसार वृक्ष न, तन्मूलस्य ब्रह्मणः, उसका मूल कौन है, ब्रह्म। स्वरूप अवधिधारयिषया, प्रयोग कर लिया भाष्यकार ने। संसार के अवधिधारयिषा, दिधारयिषा, अवधारण करने की इच्छा, निश्चय करने की इच्छा।
अवधारण किया, उसको सन्नत का प्रयोग कर लिया भाष्यकार ने। अवधिधारयिषया, अवधारण करने की इच्छा से षष्ठी वल्ली आरभ्य थे, ये छठी वल्ली यहाँ पर प्रारंभ हो रही है ना। ये छठी वल्ली, ये पहला मंत्र है, छठी वल्ली का प्रधान पहला मंत्र है। तो उसके अवधिधारेशा, अवधारितुम इच्छा, निर्णयितुम इच्छा, अवधारितुम इच्छा, अवधिधारेशा माने निर्णयितुम इच्छा, उसका निर्णयित स्वरूप जानने के लिए ये बोलते हैं। यथैवं संसार कार्य वृक्ष अवधारणेन तन्मूलस्य ब्रह्मणः स्वरूप अवधिधारयिषया, यहाँ बोल दिया प्रयोग। मूल का स्वरूप को बस पहले जरा ठीक से समझो, फिर विचार आगे सोचेंगे, समझ में आएगा। ब्रह्मण स्वरूप, स्वरूप अवधिधारयिषया, कई बार बोल दिया तो। इयं षष्ठी वल्ली आरभ्यते, ये छठी वल्ली है। 5 वल्ली हो गई आपकी, छठी वल्ली है, 5 वल्ली हो गई ना, याद है ना सब। और आगे समझ में नहीं आता तो सुनो। तस्मिन् लोका श्रद्धा सर्वे, वो जो ब्रह्ममूल है उसी में सब लोग है। कौन कौन लोग है? ऊपर के भूर्भुवा स्व महाजना तपा सत्यम, और नीचे के अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल, ये 7 14 लोग बोलते हैं, सब उसी पर टिके हुए। जैसे वृक्ष है उसके ऊपर आम के जो है ना 5-7 इकट्ठे लटके रहते हैं, जैसे उस ब्रह्म में ये सब लटके हुए हैं। ऐसा ना समझना टूट करके नीचे आ जाएगा। वही वो ब्रह्म ने पकड़ के रखा है उसको। लोग श्रद्धा सर्वे न तो तदु नात्येति कश्चन, उसका जो आगे कोई नहीं बढ़ सकता है। ब्रह्म को बड़ा छोड़ करके आगे बढ़कर कोई जाना चाहे नहीं होगा। ब्रह्म तक के पहुँचे, वहीं तक आपकी गति है। ध्यान अभ्यास करते रहो, ध्यान करते करते आपके पहले छोटी ज्योति मालूम पड़ेगी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर अनंत ज्योति रूप दर्शन तब होगा। एतत् वै तत्, यही है ब्रह्म। उसमें सब में लोग श्रद्धा सर्वे, उसी पर सब लोग लटके हुए हैं। अच्छा देखो, भाष्यकार बोलते हैं तूलावधारणेन मूलावधारणं वृक्षस्य क्रियते लोगे। तूल को देख करके करेंगे भी। अब देखो एक आम की गुठली लगा दिया, तो उसमें से पहले अंकुर आ गया, अब अंदाजा लग जाएगा ऐसा बड़ा हो जाएगा, और इसी प्रकार के आम लुट के ऊपर लटके रहेंगे, हजारों आ जाएंगे इसके समान। ऐसे ऐसे मूलावधारण से तूलावधारण हो जाएगा। वृक्षस्य क्रियते लोगे यथा एवं संसारकारी कार्यो, संसार का कार्य वृक्षावधारणेन, इसको वृक्ष के रूप में कहते हुए श्रुति उसको समझाने की कोशिश कर रही है। तन्मूलस्य ब्रह्मणः, उसका मूल है ब्रह्म। स्वरूप अवधिधारयिषया, उसके स्वरूप का अवधारण निश्चित स्वरूप ज्ञान होना चाहिए। बाकी सबको छोड़ते, नेति नेति से छोड़ते हुए जाना, एक उसका मूल स्वरूप का अवधारण निश्चय हो जाना चाहिए। उसके लिए षष्ठी वल्ली आरभ्यते, ये छठी जो वल्ली है ना, इसको शुरू करते हैं। आरभ्यते, क्या आरभ्यते? ऊर्ध्वमूल मध शाखा, जो ऊपर है ऊर्ध्वमूलो अवाक शाखा, येषु अश्वत्थ सनातन, जिसकी भूमिका भाष्यकार ने बना दिया। तदेव शुक्रम, वो परम शुद्ध है और परम व्यापक ब्रह्म रूप है, वही अमृत है, अविनाशी है, ऐसा है वो परमात्मा, जगत का मूल स्वरूप। हो गया। अच्छा, यदि वल्ली षष्ठी वल्ली आरभ्यते, उसके लिए छठी वल्ली प्रारंभ हो गया। अब एक षष्ठी वल्ली में एक मंत्र हो गया। अभी तस्मिन् लोकाः श्रद्धा सर्वे तदुनु, उसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। एतद् वै तत्, वही वह है, ब्रह्म है। उसका चिंतन करते करते इतर निषेध करते जाओ तो अंत में एक बिंदु पर पहुँचोगे और सबका निषेध करते गए।
और वो बिंदु जो है ज्योतिष स्वरूप है और फैलते 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 अनंत रूप हो जाएगा। बस करो जी। बस एतद् वै तत् वो हो गया, वो ब्रह्म ज्ञान हो गया। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जय हो नारायण, जय हो। जय हो नारायण, जय हो। कल रविवार है। कल रविवार है। कल अच्छा, तो क्या होगा कल? ब्रह्म सूत्र। अच्छा अच्छा अच्छा, कल ब्रह्म सूत्र है, रविवार का। कल ब्रह्म सूत्र है। हाँ, द्वितीय सूत्र करना है। दूसरा सूत्र, दूसरा आनुमानिकमप्येकेषां, वो वाला सूत्र हो गया है। अच्छा। शरीर रूपक दर्शयति च, ये हो गया है। अच्छा। और सूक्ष्मन्तु तदर्हत्वात्, अच्छा अच्छा, उस सूत्र को आगे जाना है। हाँ ठीक। सूक्ष्मन्तु तदर्हत्वात्। आनुमानिकमप्येकेषां चेन्न शरीर रूपक विन्यस्तगृहीतेर्दर्शयति च, ऐसा सूत्र है। हाँ, वो सूत्र आपने पढ़ा लिया। ये कहाँ रखा? मैं अपना नया ब्रह्म सूत्र कहाँ रखा? यहाँ पे ऊपर। हाँ, उसमें है। आनुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीर विन्यस्तगृहीतेर्दर्शयति च, ऐसा सूत्र है पूरा। बराबर। और यहाँ पे प्रथम सूत्र को 4 रविवार लिया है। अच्छा। और अगर कुछ आपके हिसाब से अगर उसकी हो गया है तो दूसरा सूत्र यहाँ पर है, सूक्ष्मन्तु तदर्हत्वात्। सूक्ष्मन्तु तदर्ह, ये दूसरा सूत्र है। हाँ, तो पहले सूत्र को 4 रविवार पढ़ाया है। अच्छा अच्छा। 4 रविवार गूढ़ोत्मान प्रकाशते। हाँ, गूढ़ोत्मान प्रकाशते। हाँ, इसमें हो गया गूढ़ोत्मा, कैसे हो गया? हाँ, शांत आत्मनि मनसी साकाष्ठा सा परागति। हाँ, वो सब बोल दिया कल। हाँ, वो बोल दिया है। तो अभी द्वितीय सूत्र को आनुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीरक विन्यस्तगृहीतेर्दर्शयति च, ये पहला सूत्र। हाँ, सूक्ष्मन्तु तदर्हत्वात्, दूसरा सूत्र। हाँ, प्रथम सूत्र को 4 रविवार आपने पढ़ाया है। हाँ ठीक। अच्छा, बस।